अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुस्तासन वली एंड यूर वॉचिंग FWTV। आज हॉरोस्कोप की तीसरी स्टोरी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं आदिल भाई। क्या हाल आदिल भाई, ठीक हैं? सेहत ठीक भी ठाक ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। आदिल भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आदिल भाई, आप भी साथ साथ देख रहे हैं जो रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की तरफ से, व्यूवर्स की तरफ से हमें आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ओवरवेलमिंग है। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है, हमारे ऑडियंस का। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैं तो काफ़ी ज़्यादा पहले कंफ्यूज हो गया था फर्स्ट वीडियो के बाद कि यार के वीडियो चलेगी कि लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के रिव्यूज़ और देखने के बाद तक लोगों ने पसंद किया जी मतलब। बिल्कुल, हमारी खास तौर पे मेरी तवक्कुआत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है। आदिल भाई, आज आपके पास क्या है हमें बताने के लिए, हमें दिखाने के लिए? सर, आज मेरे पास दो स्टोरीज हैं। एक थोड़ी सी छोटी है स्टोरी और एक थोड़ी सी बड़ी है। जो छोटी स्टोरी है वो हम बाद में करेंगे, अब पहले बड़ी वाली स्टोरी आप करेंगे। ये स्टोरी है जी मेरे दोस्त के कज़न की। वो बताता है मुझे कि 2017 का वाक़या है ये। 2017 के अंदर वो और उसकी फैमिली बड़ा अच्छा ऑनलाइन कारोबार करना स्टार्ट कर दिया था उसने, दोस्त ने। तो ये जॉइंट फैमिली में रहते थे। तायाबू नीचे रहते थे और ये दो भाई, एक बहन और माँ बाप ऊपर वाली फैमिली में, लाहौर के अंदर रहते जॉइंट थे। फैमिली। जॉइंट फैमिली में नीचे ताया की फैमिली, ऊपर इनकी फैमिली। तो ये बताता है जी कि 2017 के अंदर इन्होंने सोचा है कि हम लोग अपना ना घर चेंज करेंगे। उन्होंने अपने तायाबू से बात की, इस तरह के तायाबू से कि जी हमने घर चेंज करना है, अब वो हमारा बनता है सिस्टम इस घर के अंदर। अब भाई घर में रह रहे थे ना, वो आप हमें दे रहे हैं। तो उन्होंने इतना वर्ड बात की कि जी कि अभी फिल वक्त तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं है कि मैं आपको आपका हिस्सा दे दूं या फिर आपको आपका जो भी बनता है वो दे दूं। फिल वक्त ये नहीं हो सकता मुल्क के हालात को देख के, तो आप थोड़ा वेट कर लें। तो ये अपना ऑनलाइन काम कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त, तो इनकम बड़ी अच्छी इनकम आ रही है, काम चल रहा है इनका बड़ा ज़बरदस्त। तो ये नया घर भी अफोर्ड आराम से कर सकते हैं। तो ये जैन नाम है लड़के का जो ये स्टोरी सुना रहा है, जिसने मुझे ये सारी स्टोरी सुनाई है। तो वो जैन बताता है कि जी बड़ा अच्छा सेटअप था गुजरांवाला में एक दोस्त का। तो उसने मुझे मशवरा दिया कि गुजरांवाला शिफ्ट हो जाए। अच्छा, ये लाहौर से अब गुजरांवाला शिफ्ट गुजरांवाला होने में का शिफ्ट सोच होने रहे की हैं। सोच रहे हैं। तो ये बताता है कि गुजरांवाला बीच का सिटी था एक, कह लो कि वहाँ पर लाहौर भी करीब है, उसके अलावा फैसलाबाद भी करीब है, इस्लामाबाद भी करीब है गुजरांवाला से। तो इसने सोचा कि बीच का। ये मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट समझ लो बात है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बताते हैं जी कि इन्होंने वहाँ पर 10 मरले का घर लिया है। एक हाउस कम्युनिटी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, नाम बताना चाह रहा हूँ। तो ये उसके अंदर गए, इन्होंने 10 मरले का वहाँ पर घर पसंद किया, इनको घर बड़ा अच्छा लगा। ये घर के अंदर ना इन्होंने शिफ्टिंग की। अच्छा बताता चलूँ, उस घर के बाद एक बाहर पर जो एंट्रेंस थी, वहाँ पर एक आम का दरख्त था इनके घर। अच्छा जी, तो ये 2-3 दिन लगे इनको हस्ब मामूल, इन्होंने शिफ्टिंग वगैरह की है, शिफ्ट हो गए और बड़े आराम से ये उस घर के अंदर शिफ्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इनको। 3-4 दिन गुजरे हैं, तो घर के अंदर कोई गहमा गहमी थी। माँ को अपना, माँ बेटी लगे हुए थे किचन के अंदर, बाप बेटे बाहर टीवी देख रहे थे लिविंग के अंदर। तो माँ ने कहा बेटी को कि बेटा तू रोटी पका लो, साथ में कोई कौरमा वगैरह पका लेती हूँ। तो बेटी जो सी थी वो अब रोटी पकाने के लिए, अब किचन के अंदर ना, ये किचन है, ये इस आदमी इसका मेन डोर है और किचन से एक विंडो है जो आम का दरख्त तो बाहर लगा हुआ नजर आता मतलब किचन की जो विंडो है वो बाहर लॉन की तरफ पर, है। बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ पौधे वगैरह दरख्त ऐसे ही वगैरह। है जी, ऐसे ही है। तो ये बताती है कि जी मैंने देखा ना जब बाहर वाली दरख्त, बाहर वाली साइड पे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बैठा हुआ है वो दरख्त के ऊपर। तो मैंने वो नज़रअंदाज किया, मैं अम्मी के साथ रोटी पकाने लग गई थोड़ा सा। तो कुकिंग के अंदर मैं उनका ना साथ देने लग गई। मैंने रोटियां पकाई, रोटियां पका कर दोबारा मेरी नज़र पड़ी तो ना दरख्त के ऊपर ना मुझे एक सफ़ेद सा कपड़ा नजर आया। जब मैंने गौर से देखा तो एक बोना आदमी बैठा हुआ था दरख्त के ऊपर। दरख्त के ऊपर, बोना आदमी बैठा हुआ है। अब मैं बहुत परेशान हुई, मैंने अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी जल्दी इधर आए, जल्दी आए, घबरा गई। तो अम्मी ने मुझे कहा क्या हुआ क्या हुआ। तो इतनी देर में अम्मी ने उस दरख्त की तरफ देखा है, इतनी देर में वो कुछ नहीं था। बहरहाल बात आई गई हो गई, अम्मी ने कहा तुम्हारा वहम है, अब्बू ने, भाइयों ने, सब ने मुझे वहम में डाल दिया कि तुम्हारा वहम होगा, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तो मैं सोचा चलो शायद मेरा वहम ही हो। उतना इतना बार इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, बोना था, कोई बंदा हो या कोई बच्चा हो, कोई शरारत हो। मेरे जहन में तो शरारत थी, कोई इतना खास नहीं था, कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई है। 2 से 3 दिन गुजरे हैं, तो अब्बू बताते हैं कि
मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था और रात के तकरीबन 2:30 से 3 बजे का टाइम था, इसके दरमियान का वो टाइम था। तो मेरी आंख खुली, आंख खुल के तो मैं देखा तो अम्मी नहीं, अपना बेगम नहीं मेरे साथ लेटी हुई, यानी कि अम्मी की बता रहा है बात, तो बेगम साथ नहीं लेटी हुई। तो मुझे ना इस तरह विस्परिंग की आवाज़ आई है बाहर से, जिस तरह ना कि मेरी बेगम किसी से बात कर रही है। अच्छा, मतलब वो कमरे में नहीं है, बाहर है? कमरे के अंदर नहीं है, तो वो क्या बाहर में आवाज़ आ वो रही है? बात कर रही। तो मैं बाहर गया हूँ, जाकर मैंने जब चेक किया तो वहाँ पर मेरी बीवी किसी छोटे से कद से, जिस तरह बोनस से कद के साथ ना को बंदा खड़ा, उसने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए, उसके साथ बातें कर रही है। अच्छा, अब जो वो लिविंग के अंदर जो सीढ़ियाँ है ना, वो इस तरह घूम के नीचे आती हैं। तो मैं जिस तरह जब घूम के नीचे आया तो वहाँ पर कोई नहीं। अच्छा, पहले उन्होंने सुना भी और देखा देखा भी नीचे कि खड़ी मेरी हैं, जी वाइफ उनकी खड़ी हैं, किसी किसी के साथ बात कर रही बात कर रही है बोने से इंसान के साथ। तो जब नीचे पहुंचे तो कोई भी नहीं है। इतनी देर में उन्होंने आवाज़ें देनी शुरू कर दी, नसरीन 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 किधर हो, नसरीन किधर हो। तो बच्चे बाहर आ गए, क्या हुआ पापा, क्या हुआ क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से तुम्हारी मामा को मैंने अभी देखा है एक आदमी के साथ, वो हमारे ही घर के अंदर खड़े होकर बातें कर रही है। अब जब नीचे आया तो कोई भी नहीं है। मुझे विस्परिंग की आवाज़, इस तरह ऐसा ऐसा कोई बात कानों में बात करता तो आवाज़ आती है, और मैंने देखा भी है उनको यहाँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। है। अच्छा, बहरहाल ये उनको ढूंढते ढूंढते नहीं मिली, आखिर वो ढूंढते ढूंढते कमरे तक गए तो कमरे में इनकी वाइफ सो रही थी। जहाँ से वो निकले हैं पहले देख के कि कमरे के अंदर नहीं है तो मैं ढूंढूं जाके किधर है। जी जी, तो वापस अब दोबारा जब कमरे में गए तो वो कमरे के अंदर सो रही कमरे के अंदर ही सो रही। इन्होंने उनको उठाया है और उनको बताया कि इस तरह हुआ है, बच्चों ने उठाया है। तो ये लोग ना काफ़ी सहम गए। इन्होंने कोई कारी साहब से बात की, कारी साहब से, मोहल्ले के कारी साहब से, इस तरह की। वो कारी साहब घर में आए, उन्होंने घर में आगे कोई इस तरह कोई शुबा नहीं दिया कि जी घर में कुछ है, या फिर होता है ना इस तरह कारी साहब को, इनको मौलवी वगैरह को पता लग जाता है, लेकिन उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं है हमें घर में। अब चीज़ तो थी उस घर में, लेकिन ना कारी साहब को पता था घर के अंदर है, कि ना इनको पता था घर के, वो घर के बाहर उस आम के दरख्त के ऊपर थे। तो दिन गुजरते गए तो 2-3 दिन के बाद गैप हुआ है। तो ना ये सब लोग ना लिविंग के अंदर बैठे हुए और बातें कर रहे थे आपस में। तो इनको फील हुआ है कि ना इनके पास से कोई गुजरा है। इन सब ने देखा भी है उसको, लेकिन इनको समझ नहीं लगी। इन्होंने आई गई की, बेटी ने देखा, बेटी ने बाप से बात की, बाप ने देखा हाँ मुझे भी कुछ फील हुआ है, लेकिन इन्होंने कोई आई गई कर दी। तो घर के अंदर वो चीज़ थी नहीं। वो घर के अंदर तब आती थी जब उसको भूख लगती। अच्छा, अब ऐसे ही था, इनके घर के अंदर दावत थी इनके बड़े भाई की, तायाबू की, जिनके साथ ये लाहौर में रहते थे। उनकी दावत थी कि आए आप हमारा घर। रिलेटिव्स मतलब रिलेटिव्स उनके लाहौर वाले इनके घर लाहौर आ वाले रहे इनके घर आ रहे थे। अब इन्होंने चिकन भी मंगवाया अपने हस्बैंड से, और वो भी मटन भी मंगवाया। अब किचन के अंदर जब इन्होंने चिकन दोनों को रखा हुआ था, तो अपनी बेटी से बोला कि इसको वॉश कर लो। उसमें मबूल किचन में गई, किचन में जाके जिस तरह औरतें होती हैं वैसे ही उसने जाके उसको चिकन को भी वॉश कर दिया और मटन को भी वॉश कर दिया। अब वॉश करके वो बाहर आ गई। तकरीबन आधे से पौने घंटे बाद जब वालदा उसकी गई है किचन के अंदर, तो उनकी चीख की आवाज़ आई। अच्छा, किचन के अंदर किचन के अंदर से चीख की आवाज़ आई। जब उन्होंने देखा कि जी सब ने देखा कि चीख की आवाज़ आई, तो मेहमान भी उठ के उनके साथ ही ना किचन की तरफ भागे देखा जाएगा। तो उन्होंने देखा तो वो ना सहम के ना एक कोने के अंदर ना मुंह दूसरी तरफ रख, उनसे पूछा गया कि क्या बात हुई है, किस तरह। तो बच्चों ने भी पूछा कि मदर से, अपनी से, अम्मी से। तो उन्होंने बताया कि मुझे ना कोई ऐसा फील हुआ है कि छोटे से कद का ना कोई बंदा जो मेरे किचन के अंदर, मेरी जो जहाँ पर मैं खड़े होकर हांडी नहीं पकाती, यहाँ पर जाकर कुकिंग करती हूँ, वहाँ पर खड़े होकर कुछ पढ़ रहा था। अच्छा, इतनी देर में मैं अंदर आई हूँ तो मुझे देखा है उसने, और भाग विंडो के अंदर से भाग गया। लेकिन विंडो के अंदर अब ग्रिल भी लगी हुई है, शीशा भी लगा, ब्लाइंड भी लगी हुई है, शीशा भी लगा हुआ है। तो ये लोग बड़े परेशान हुए। खैर उन्होंने कहा जी चलो आई गई कि कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई नज़र भी कुछ नहीं आया, कुछ चले गए बाहर, जाके मेहमान बैठ गए। तो ये बड़ा अपने आप को स्टेबल करके ना तो दोबारा अपनी कुकिंग की तरफ आ गई। उतनी देर में इनके हस्बैंड किचन में इनको आए पूछने के लिए कि आप ठीक हो ना, कुकिंग वगैरह कर लोगे इजीली, कि मैं आपको बेटी को भेजूँ या मैं कोई हेल्प करवा दूँ। कहती नहीं मैं कर लूँगी, आप बेटी को भेज दो। जब बेटी को भेजने की बात करके उन्होंने देखा ना सामने चिकन पड़ा हुआ था वहाँ पर, मटन नहीं था। हालांकि दो उधर इकट्ठे हैं, दोनों इकट्ठे। दोनों। अब इन्होंने किचन के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ वो मटन चेक कर रहे। विंडो के बाहर भी चेक किया,
पूरे किचन के अंदर, पूरे घर के अंदर उन्होंने चेक कर लिया, मटन नहीं मिला। तो ये लोग बड़े परेशान हुए, इन्होंने आय ताय करके जो भी कुछ हुआ इन्होंने अपने मेहमान को ठीक किया है, मेहमानों को वापस भेजा है। इन्होंने आपस में डिसाइड किया है कि अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। और ये तीसरा वाकया हो गया, पहले इसकी सिस्टर के साथ हुआ, फिर वालिद के साथ हुआ, अब उसकी मदर के साथ। तो उन्होंने ये डिसाइड किया हम इस घर के अंदर नहीं रहेंगे। उन्होंने जो भी किया औने पौने दाम के अंदर वो घर बेच के तो दूसरी सोसाइटी में कर दी। जी तो व्यूअर्स, ये थी पहली स्टोरी। अब आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमें बताएंगे कि आपको ये स्टोरीज़, ये सीरीज़ आपको किस हद तक अच्छी लग रही है, और आपका रिस्पांस हमें और ज़्यादा पम्प अप करेगा, बकअप करेगा। जी आदिल भाई, आपने बोला था कि आज की सिटिंग में आपके पास 2 स्टोरीज़ हैं, अब दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये स्टोरी है जी मेरे एक अंकल की, जिनको मैंने अपनी वीडियोस वगैरह शेयर किए कि जी मैं अपना हॉरर स्टोरीज कर रहा हूँ, सीरीज कर रहा हूँ, स्टार्ट किया, तो ना आप काइंडली इसको लाइक करें और शेयर करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरे पास भी एक स्टोरी है, मतलब ये हमारे एक फैन की स्टोरी है, हमारे फैन की स्टोरी है। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि मेरे पास भी एक स्टोरी है, मैं ये स्टोरी जो सी है मैं अपनी आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, और अगर हो सके तो आप अपनी ऑडियंस, अपनी फैमिली के साथ ये शेयर करना। तो जब मैंने वो स्टोरी सुनी तो मुझे वाकई में लगा कि ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए। बहरहाल ये स्टोरी है जी 1965 की। 1965 की, जब वो बताते हैं कि जी मैं 9th क्लास या 10th क्लास के मैंने पेपर दिए थे। पेपर दे के मैं फ्री हुआ, मैं अपनी फैमिली के साथ, मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि मैं अपनी नानों के घर जाऊंगा ये छुट्टियों के अंदर। तो उस टाइम जंग का समा था, तो इतना कोई खास नहीं था, बॉर्डर्स के ऊपर ही थी ज़्यादा। हमें खबरें पूरी आ रही थी कि जी उस टाइम ना टीवी होता था, ना मोबाइल होता था, सिर्फ रेडियो होता था। तो रेडियो में हमने सुना इस तरह तो जंग लग गई है जी, इस तरह हमने यही सोचा चलो जी हम नानों की तरफ जाकर स्पेंड कर लेते हैं, काम शाम तो वैसे भी नहीं है, कोई स्कूल से भी छुट्टी है। तो फादर मुझे, मेरे दो भाई हैं, वो एक बहन भाई हैं, उनको लेके, वालदा को लेके हमें, और क्योंकि गुजरात के पास था मेरी नानू का घर, तो लाला मूसा खारिया वहाँ पर गाँव है। अच्छा। तो हमने वहाँ जाना था, तो हम लोग वालिद के साथ अपने निकले। वहाँ पर जाके हमें मामू ने पिक करना था गुजरात जाके। तो हम, अब फ़ोन तो थे कोई नहीं, राब्ता तो था नहीं कोई, लेकिन बस अपना यही था कि हमने इस डेट को आना है, तो आप हमें इस टाइम तक पिक कर लेना। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। तो जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो अलान होने शुरू हो गए, अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई है कि जी जल्दी से जल्दी इस एरिया को खाली करें, इवैक्यूएट करें, कोई जंग का समा कुछ ज़्यादा तेज़ हो गया है, कोई कुछ भी हो गया, तो लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई उसी टाइम। तो जो भी मेरे फादर को उस टाइम समझ लगी ना, तो मस्जिद थी उसके पास ही ना, वो मामा को लिया, हम बच्चों को लिया, भाग करना, तो हम मस्जिद। अब लाइट सारी बंद, हर जगह की ब्लैक आउट हुआ है, पता नहीं जैसे तैसे हमने वो रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी जान बचाने की फुल कोशिश थी हमारी, और वह टाइम गुजारा वहाँ पर, रात सारी निकाल दी मस्जिद के अंदर निकाल दी। फजर की जब अजान हुई है ना, तो अल्लाह की तरफ से ना मेरे फादर ने ना वॉशरूम जाने की बात की मेरी वालदा को कि मैं ना वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम बच्चों का ख्याल रखना। तो जैसे उठे ना तो इनकी नज़र बाहर पड़ी, तो बाहर मामू खड़े मेरे। अच्छा। तो हम लोगों ने उनको आवाज़ दी, उन्होंने जल्दी जल्दी हमें बुलाया, तो हम लोग जल्दी जल्दी, उनकी एक पुरानी सी गाड़ी थी उसके अंदर बैठे हैं, बैठ के तो हम लोग चले गए उधर नानी के घर, नानू घर पहुँच गए। हमने वहाँ पर आकर सुख का सांस लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बड़े थके हुए थे, तो रात का टाइम भी, अपना दिन का टाइम था, तो हमने खाना छाना खाया, तो हमने ये गनीमत सोची। तो दिन के अंदर सोने की वजह से तो हम सो गए सब, हमने रेस्ट वगैरह किया, उठे, खाना खाया, तो उठे तो 9 से 10 बजे का टाइम था, रात के 9 से 10 बजे का टाइम। 9 से 10 बजे के बाद वहाँ पर सब तकरीबन टोटली लोग, गाँव है ना वहाँ पर, सारे सो जाते हैं। ऊपर से जंग का समा था, लाइट चाल कोई नहीं रही थी, लाइट्स वैसे ही हर चीज जगह तो उन्होंने बंद की हुई थी, लाइट जहाँ पर नजर आती थी वहाँ पर हमला होना था। तो वो उन्होंने ये बताया कि जी अपना हर चीज बंद, कोई चीज नजर नहीं आ रही, हम लोग बैठे हुए हैं, कजन्स आपस में काफी अरसे बाद बैठे हुए थे, तो बातें चाहते थे। एक साइड के बेरी का दरख्त था, काफी पुराना, बहुत पुराना दरख्त बेरी का। तो अम्मी, खाला, नानो अंदर सो गई हैं, हम लोग बाहर लेटे हुए थे। तो अपना मामू का बेटा भी था, मेरे साथ बातें वगैरह कर रहे थे। बातें करते करते ना, तो अचानक ना जब टाइम देखा तो रात के 3:30।
अच्छा, टाइम का पता नहीं पता नहीं चला, चला। काफी देर हो गई थी, हम लोग आपस में मिले नहीं थे, तो हंसी मजाक के अंदर बातों बातों में रात के 3:30 हो गए। तो डिसाइड ये हुआ सोया जाए। तो जब देखा तो सब बच्चे, बाकी जो मेरे बहन भाई थे, कुछ मामू के दूसरे बच्चे थे, वो सब खाला के बच्चे सो चुके थे। हम हमने भी कहा सोते हैं। तो हार्डली कुछ 10 से 15 मिनट हुए होंगे तो मैं सो गया हूँ बिल्कुल नींद के अंदर। तो मेरी वालदा की आवाज आती है कि अबू बकर, अबू बकर, क्योंकि मैं सो रहा था। हम्म, तो मैंने उस आवाज को आई गई किया, कोई इतना ना वालदा की आवाज को ध्यान नहीं दिया, मैं सोया रहा। तो 5 से 10 मिनट फिर गुजरे हैं, तो मेरी वालदा अगर गुस्से में है ना, गुस्से में बोली है मेरी वालदा, अबू बकर उठो, उठ के मेरी बात सुनो। तो मैं उठा हूँ तो वालदा सामने खड़ी हुई है, सामने मैं उठा हूँ तो सामने अब रात 3:30 4 साढ़े तीन चार बजे का टाइम, वालदा सामने खड़ी हुई है। तो मुझे कहती है मुझे पानी पिलाओ। मैं जिस रूम के अंदर वालदा लेटी थी उसके साथ वाले रूम किचन ही था ना। तो मैंने बड़ी अजीब सोचा कि वालदा ने पानी पीना तो खुद पी लेती, मुझे क्यों कह रही है इस टाइम पानी पीने के, आगे ना पीछे ना घर में ना कहीं हो, मुझे पानी पिलाओ। मैं गया हूँ किचन के अंदर, पानी का गिलास पकड़ा, बाहर आया हूँ तो वालदा तो नहीं, वालदा नजर ही नहीं आई मुझे। मैं कहा शायद हो सकता है अंदर चली गई हूँ। तो मैं अंदर गया हूँ तो देखा तो मेरी वालदा भी सोई हुई है, मेरी नानो भी सोई हुई है, खाला भी सोई हुई है। मैंने वालदा को 1 नहीं 2 नहीं 3 आवाजें दी, लेकिन वालदा ने मुझे आवाज नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं वापस गहरी नींद में सो गहरी रहे नींद में सो रही थी। मैं सकता हो सकता है सो गई हूँ, सफर किया है, फिर वो परेशानी भी बन गई थी रास्ते में, शायद परेशानी की वजह से वो उठी हो, गला खुश्क हुआ हो, दोबारा फिर नींद आ गई हो, सो गई हूँ। यही सोचता सोचता ना मैं बाहर आ गया। बाहर जब आया ना तो बेरी का दरख्त जो लगा हुआ उसके पास वालदा खड़ी हुई मेरी। अच्छा, मेरा एक रंग आ रहा है, दूसरा रंग जा रहा है। मैं कह रहा हूँ वालदा को तो मैं अंदर वो छोड़ के आया हूँ, अंदर सो रही हैं। अंदर सो रही है, तो बाहर ये कौन है? तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराई। तो मुझे कहती बेटा तुमसे मैंने तो पानी मांगा था, तुम इतनी देर कैसे लगा के आ गई? कहता मैंने नहीं देखा, मेरे जिस्म, मैं तो कहता पहले तो हिल नहीं पा रहा था, पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने मुझे कुछ जान दी है, मेरे अंदर कुछ जान आई, मैं भागा अंदर जाके मैंने वालदा को उठाया, वालदा को बताने लगा तो नानू भी उठ गई, खाला। उनको जब मैंने सारी स्टोरी सुनाई है, सारी बात सुनाई है, तो उन्होंने मुझे आगे कमेंट किया कि बेटा आपने किसी और के साथ ये बात शेयर नहीं की। अच्छा, अच्छा, मुझे तब भी बड़ा तजस्सुस हुआ कि मेरी वालदा अंदर सोई हुई है, मैं बाहर गया हूँ, मेरी वहां पर मेरी वालदा खड़ी हुई मुझे अपने पास बुला रही है, वो मुझसे पानी का पूछ रही है, और वालदा ही कह रही है आपने किसी से बात नहीं करनी, नानो भी कह रही है किसी से बात नहीं करनी। अच्छा, तो मैं बहुत इस चीज के अंदर सोचूं, और बहरहाल उन्होंने मुझे अपने पास ही लौटा लिया, मैं वहीं पे सो। जब मैं अगले दिन उठा हूँ तो मैंने अपनी वालदा से काफी दफा पूछने की, सवाल करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अभी आपने इस बारे में कोई बात नहीं करनी, अब जब हम लोग अपने घर जाएंगे तब मैं आपको पूरी पूरी बात बताऊंगा। बहरहाल बात आई गई हो गई। मैं भी बाहर उस दिन से बाहर नहीं सोया। फर्स्ट नाइट ही जो मैं थोड़ी देर बाहर सोया नहीं तो मैं अपनी वालदा के पास अंदर ही लेटा। तो 3 से 4 दिन गुजरे हैं, तो अपना हमारा कोई वापसी का प्लान बन गया, हम वापस आ गए। जंग का भी माहौल ठंडा वगैरह हो गया था, वो आपस में तो पैचअप चल रहा था उस टाइम, तो हम लोग वापस आ गए। वापस जब घर आए तो मैंने अपनी वालदा से पूछा है कि क्या ऐसी वजह हुई थी जो आप मुझे बताया नहीं वहां पर, और क्या ऐसी चीज है वहां पर जो आप कह रही किसी से बात नहीं करनी। फिर मेरी वालदा ने मुझे बताया कि तुम्हारे इतने इसरार करने पर मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, तुमने किसी और को बताना नहीं है, सिर्फ तुम्हारे इसरार करने में मैं बता रही हूँ कि तुमने किसी और को नहीं बताना। 1 दफा नहीं 2 दफा मेरी वालदा ने। अच्छा, मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर 2 जिन रहते हैं बेरी के दरख्त, बेरी के मियां दरख्त। बीवी, अच्छा, उन्हीं की वजह से मेरे नाना की डेथ हुई। अच्छा, तो वो अब मेरे मामू के पीछे है, ठीक है, और वो ना तो नानू को घर छोड़ने देते, ना ही उनको उस घर में सुकून से रहने देते। अच्छा, तो मामा बताती हैं कि ये भी तकरीबन 2 से 3 साल बाद हम लोग गाँव गए, नहीं तो नानो ही हर दफा हमारी तरफ आती है। ये 2-3 साल के अंदर पहली दफा ऐसे हुआ जब मैं नानो की तरफ। पहले बचपन में छोटे होते थे, हमें उतना कोई हमने को ना गौर किया, ना ऐसा किस तरह का हादसा हुआ। मतलब उनको पता है कि पैरानॉर्मल Activities एक्टिविटीज उनके हो घर रही में हैं, हो रही इसलिए आप इनके ये मतलब ये जो फैमिली है उधर जाते ही नहीं थे, नानो वगैरह ही आते थे। आती थी, क्योंकि वो यूज टू हो गए थे ना वहां पर, उनको पता लग गया था कि यहाँ पर क्या है। और वैसे भी अगर उनको इतना पता है कि मेरे खावन की जान इन्हीं चीजों की वजह से गई है, तो उनका हौसला है वो रहने का। जी तो वीवर्स, आज की सिटिंग के अंदर 2 वीडियोस 2 वाकयात आपके सामने रखे हैं। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स
ही हमें बताएंगे कि आपको ये वीडियोस, आपको ये स्टोरीज़ किस हद तक अच्छी लग रही हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।